नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज की सबसे बड़ी बहस है कि क्या अब आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का समय आ गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो न केवल भारत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी है। बाइसरन घाटी में पर्यटकों पर सिर्फ उनके धर्म के आधार पर हमला किया गया। 28 मासूम सैलानी इस हमले में मारे गए। यह हमला न सिर्फ आतंक की बर्बरता को दिखाता है बल्कि उसके पीछे छिपे मकसद को भी उजागर करता है। भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार बताया है और अब अमेरिका ने भी भारत की लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से बात कर भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पूरी तरह समर्थन देने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर आतंक समर्थक घोषित किया जाना चाहिए? क्या अमेरिका का समर्थन सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या कोई ठोस कार्रवाई होगी? और सबसे जरूरी कि क्या अब वक्त आ गया है कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए? अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेट ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और भारत के साथ एकजुटता से खड़े रहने की भी बात कही है। इस बीच सेक्रेटरी हेग्सेट ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन के वादे को दोहराया। बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा सचिव को बताया कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने का रहा है। पाकिस्तान आतंक को समर्थन देने वाला देश उसके रूप में सामने आया है जो दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्र को अस्थिर करता है। दुनिया अब आतंकवाद को लेकर आंखें नहीं मूंद सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों की स्पष्ट और एक स्वर में निंदा करें। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बाइसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला किया था। आतंकियों ने घाटी में मौजूद पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। इस हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की है और ये दोहराया है कि अमेरिका भारत के साथ पूर्ण रूप से खड़ा है और हर तरीके से रणनीतिक रूप से सहायक रूप में भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका घोर निंदा करता है जो हुआ पहलगाम में। और इसी के लेकर अमेरिका ने यह दोहराया है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पीट हेग्सेट ने यह दोहराया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और इस परिस्थिति में हम भारत के साथ खड़े हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी हम भारत के साथ हर रूप से खड़े हैं। चलिए इसी को लेकर आज चर्चा हम करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल, जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर एसपी मलिक, रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। पहला सवाल इसीलिए मैं करना चाहूंगा मंजरी अग्रवाल जी आप ही से। मंजरी अग्रवाल जी, जियोपॉलिटिकली हम बात करें, भारत की जो लोकप्रियता है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है और उसी का असर हम देख रहे हैं कि अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फोन पर बातचीत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। किन मायनों में यह माना जा रहा है और पाकिस्तान के लिए कितनी चुनौती की बात है? मंजरी अग्रवाल जी, आवाज आ रही है मंजरी अग्रवाल जी आप तक? चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर एसपी मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आवाज आ रही सर आपको? एसपी मलिक जी, मेरा सवाल आपसे मैं कर लेता हूं क्योंकि मंजरी जी को शायद आवाज नहीं जा रही है। एसपी मलिक जी, अब ये जो बातचीत हुई है फोन पर और ये बातचीत पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और भारत की लोकप्रियता के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कि भारत के साथ आज अमेरिका खड़ा है? रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम भारत के साथ हर तरीके से खड़े। थैंक यू रोहित।
जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और उसमें और भी इंपॉर्टेंट खासकर दो कंट्रीज हो जाती हैं जिसमें रशिया और अमेरिका आता है। अमेरिका भी हमारे साथ है, रशिया भी हमारे साथ है। इनफैक्ट सारा वर्ल्ड टेररिज्म के खिलाफ और भारत के साथ खड़ा हुआ है। भारत को अपनी एप्रोप्रिएट कार्रवाई, जिसको माकूल जवाब देना होता है, उसके हिसाब से तैयार है, तैयारी सब कर चुका है। इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की क्या बात हो सकती है कि हम जस्टिफाइड हैं। हम पहला किसी के ऊपर ऑफेंस लॉन्च नहीं करते हैं, इसीलिए दुनिया के मैक्सिमम देश जो है हमारे साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। मंजरी अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा। आवाज आ रही है आपको? चलिए, मंजरी अग्रवाल जी अभी संपर्क में नहीं, फिर उनसे फिर करेंगे। एसपी मलिक जी, वापस आप ही के पास आता हूं। एसपी मलिक जी, पाकिस्तान जो अभी तक गिदड़ भक्के हाँक रहा है, जो डराने की कोशिश कर रहा है और जो कहता है कि चाइना, क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप से है कि चाइना उसको फंड करता है और पाकिस्तान टेरर को फंड करता है, लेकिन ये सारी परिस्थितियों में जो चाइना का हवाला देकर पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब हालांकि युद्ध की परिस्थितियों में तो बहुत सी चीजें अलग होती है, लेकिन जो युद्ध अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बन रहा है उसमें भारत के साथ अमेरिका है और भी काफी देश है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी ये समर्थन किया है भारत को और कई ऐसी चीजों को समर्थन कर दिया है। तो क्या अब ये पाकिस्तान के साथ जो चाइना खड़ा था, ये लड़ाई ये समझ में आती है पाकिस्तान को? पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल यही है, जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो किसी को मैं भी नहीं दिखाई दे रहा हूं। पाकिस्तान की हालत आज के दिन वो है। उसकी जो इंटरनल सिचुएशन है, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को जग जाहिर है। वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, अंदरूनी लड़ाइयां हो रही हैं, ब्लूच आर्मी अटैक कर रही है, ट्रेन आर्मी की को हाईजैक किया जा रहा है। कहीं से भी तो जस्टिफाइड नहीं है पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। अगर युद्ध के लिए वो जंप कर भी जाए आउट ऑफ हिज एक्जुबरेशन, तो वो 2 या 3 दिन से ज्यादा लड़ाई में सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसकी इतनी हालत खराब है, उसके हथियारों का जो है सर्विसेबिलिटी ऐसी है, पता नहीं उसका मेंटेन करने के लिए उनके पास बजट ही नहीं है। बाकी जहां तक चाइनीज इक्विपमेंट का हिसाब है, वो सब ने देखा हुआ है। हमारे मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अपनी तरफ से सब तैयारियां करके बैठे हैं। हम कभी ना तो पहल की है और ना करेंगे। ठीक है, मंजरी नहीं, किसी कोई भी नहीं, ना आपके एंकर की ना गेस्ट की। मंजरी अग्रवाल जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, अभी फिलहाल वो संपर्क में नहीं है, फिर मैं वापस आऊंगा एसपी मलिक जी आपके पास, क्योंकि लगातार हम चीजें देख रहे हैं। पाकिस्तान बार बार हमें चेतावनी देता है युद्ध की, और पाकिस्तान एक चीज बड़ा राग अलाप रहा है। और अभी मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब को, वो कह रहे थे कि हम सिंधु नदी को खतरे में नहीं जाने देंगे और हम ये चीजें होने, और जो भारत ने फैसला लिया हम उसको नहीं मानते हैं। और ये फैसला कैसे नहीं मानते हैं, ये उनके मानने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि फैसला हमने लिया है, माननीय हमारा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हेलो जी, अब एसपी मलिक जी, सवाल मेरा यहाँ से ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम नेता जो बार बार अपनी आवाम को बड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे। देखिए, 3 युद्ध लड़े, तीनों वो युद्ध हारे। आखिरी में तो उनके तमाम सैनिकों ने यहाँ समर्थन भी कर दिया था, और उन्होंने बकायदा पैंट, जो वो जिक्र भी मुझे नहीं करना चाहिए, जो कपड़े उतारने का जो जिक्र होता है वो नहीं भी करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान से इतना आगे आज पहुंच चुका है। एक साथ आजाद हुए 2 देश, एक देश आज जीडीपी के मामले में हम देखें 5वें नंबर पर स्टैंड करता है, और पाकिस्तान, जितनी हमारी सेना का पूरा बजट है उतना पाकिस्तान का जीडीपी ओवरऑल है। तो ये हमें किस चीज की धमकी देते हैं एसपी मलिक साहब? ये कौन सी ऐसी शय है इनको जो बार बार इनको लगता है कि ये भारत से आगे हैं?
जी रोहित जी, इसको हम गीदड़ बपकी कह सकते हैं। जी। ये बपकी सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी आवाम का मोराल हाई करने के लिए कि हम तो बहुत सक्षम हैं लड़ाई करने में, जबकि वो बिल्कुल सक्षम नहीं है। उनका, जैसे आपने बताया, जितना भारत का रक्षा बजट है उतनी तो उनकी जीडीपी है। जी। उनके पास हथियार खरीदने की तो बात ही छोड़ दो, उनके रख रखाव के लिए बजट नहीं है। बिल्कुल। वो उनकी तैयार, और इंडियन सोल्जर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस। भारतीय सैनिक जो है दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। जी। पाकिस्तान कितने युद्ध लड़ चुका है, सब में उसको मुंह की खानी पड़ी। अभी ठीक है। उसके हाँ। अलावा अभी ठीक है। जो ये गीदड़ बप जी जी। एसपी मलिक जी बोलिए। बम है जी। ये हमने इतने ऑपरेशंस किए हैं, इतनी लड़ाइयां की, क्यों नहीं इन्होंने वो न्यूक्लियर यूज किया? ये सब गीदड़ बपकी है, जनता को दिखाने के लिए और अपना सर्वाइवल वहां पे रखने के लिए। अदरवाइज ये अंदर से बिल्कुल खोखला है पाकिस्तान आज के दिन। ये बड़ी बात आपने कही। मंजरी अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा। आवाज आ रही है आपको अब तक? जी जी हाँ, अभी आ रही है। जी। मंजरी अग्रवाल जी, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान जो कहीं भी स्टैंड नहीं करता किसी भी कंपैरिजन में, हाँ आतंकवाद में तो वो भारत से लाख गुना ऊपर है, हमारा उसमें कोई रोल है भी नहीं। अब देखिए पाकिस्तान जो बार बार ये डराने की कोशिश कर रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में साथ खड़े, लेकिन पाकिस्तान, ये सवाल मैंने अभी सर से भी किया था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी शय है उनको जिसकी बुनियाद पर वो बार बार ये धमकियां दे रही हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि हम भारत के फैसले को नहीं मानते, जो सिंधु जल संधि का उन्होंने तोड़ा है, हम उसको मानते ही नहीं है। और मानना तो पड़ेगा मैम, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला हमने लिया है, पानी हमारा है, रिसोर्सेज हमारे हैं। सर मानना तो पड़ेगा क्योंकि हमने पानी रोक दिया। अब आप नहीं मान करके कोई दरिया में पानी तो बहा नहीं देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके पीछे डीप स्टेट है जिसके कारण ये इतना एक्शन दिखा रहे हैं। बाकी इनके जो टॉप के जनरल हैं उनकी फैमिलीज भाग गई हैं, कहते हैं बाजवा भी भाग गया है। तो अगर आपको भारत से डर नहीं है और आप भारत से युद्ध के लिए तैयार हैं, तो भाई साहब आप अपनी फैमिलीज और आप क्यों भगा रहे हैं? सीधी बात है। मुनीर कहाँ है इस समय? आसिम मुनीर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लॉन्ग टाइम नो सी हो चुका है उसका। तो अगर आप ग्राउंड होल्ड कर सकते हैं और भारतीय सेना का मुकाबला कर सकते हैं तो भाई साहब सामने आइए। इससे पहले ये भारतीय सेना आपको इतनी बार पटकनी दे चुकी है, विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर आपसे ले चुकी है। वो आपसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आगे, वो आपसे जो है ग्राउंड वॉरफेयर में आगे। एक हम अपना कहीं टैंक पोस्ट कर देते हैं, आपकी हवा पानी गुल हो जाती है। आप हम एक सॉटी भरते हैं, आपके F-16 लुढ़क जाते हैं, मतलब, और पायलट आपका हाईजैक नहीं कर पाता, उसके साथ शहादत प्राप्त हो जाता है, जन्नत नशी हो जाता है। तो पूरा पाकिस्तान पैनिक कर रहा है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि 9:30 बजे से पहले अटैक करना, तब गैस पाइपलाइन में गैस होती है। तो और समय समय पे आप ये शाहीन है, गौरी है, इसकी धमकी देते रहते हो। भाई तुम्हें कई अपॉर्चुनिटीज दी, करके दिखाओ जो कर सकते हो। आप F-16 भारत के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। JF-17 जो चाइना के हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स के लिए वो फिट क्राफ्ट नहीं है, तो आप उसे भारत के अगेंस्ट क्या करेंगे? एक बार आपने F-16 उड़ाया था, हमारे अभिनंदन जी ने MiG-21 से दिखा दिया था। ये एक ट्राई साइकिल की ट्रक से भिड़ंत थी जिसमें ट्रक टूट गया था। आप सोचिए, इतना टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। और हमने वहां पर भी देखिए, जो भारतीय सेना के पास है वो है जज्बा, और उस जज्बे का मुकाबला दुनिया की किसी सेना के पास नहीं है। सारी दुनिया जो है बॉडी बैग से डरती है, और हमारे बाकुरे वो तो बस जान हथेली पे लेकर के घूमते हैं। पाकिस्तान कई लड़ाई लड़के देख चुका। आतंकवाद का सहारा पाकिस्तान ने इसलिए लिया कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ये भारत से नहीं जीत सकते। ये सिविलियंस को मार करके खुश होते हैं, ये औरतों और बच्चों पे अटैक करके खुश होते हैं। अभी यूएन ने भी वार्निंग दी है कि बलोच में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान सुधर जाए। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी का जोर कहीं चलता है तो मजलूम मासूम औरतों और बच्चों के ऊपर, निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर चलता है। जहां आर्मी टू आर्मी फाइट की बात आती है
ये इनका कोई जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलता, ये बहुत बड़े कायर है। आप बिल्कुल। करगिल का एग्जाम्पल ले लीजिए, हिल टॉप पे एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठने के बावजूद पाकिस्तान लड़ाई हार गया है। इस बार भी वो कह रहा है कि ऐसे ही आतंकवादी चले आए होंगे, पैटर्न बता रहा है कि उसके रेगुलर्स थे। आप ये पूरी की पूरी सेना आतंकवाद में लिप्त है और तिजारत जिसे कहते हैं ट्रेडिंग में लिप्त है। वो हालांकि भारतीयों को बनिया कहते हैं, पर बनियागिरी एक्चुअल जो है पाकिस्तान की आर्मी करती है। सारे देश का जितना भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ है। ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा वो ही लोग करते हैं। तो बात ये है, यही करवा लो, उनकी बेगमों को सजा सवार के घुमवा लो। लड़ाई करना पाकिस्तान की आर्मी के बस की बात नहीं है। और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, अगर आप तमगे देखें इनके जनरलों के, जनरल नहीं बोलते ये लोग, जनरलों की छाती पे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे ही लड़ाई के मैदान पे आए, चाहे पेटन टैंक उस समय इंडिस्ट्रक्टेबल कहे जाते थे, और हमने फिर उसकी 91 पेटन टैंक्स की कब्रगाह बनाई थी। तो आप PNS गाजी आप इनका देख लीजिए, सुपर्ब सबमरीन। हमारे पास जो सबमरीन थी वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी, लेकिन अगर कोई जमीन तो वो समुद्र में दफन हुई तो वो PNS गाजी है। तो जो हमारे पास एक बुद्धि है जो ज्यादा अच्छा काम करती है जब हम किसी टेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, और इनके पास एक बुद्धि है जो केवल भड़काने, धमकी देने और खौफ ये सोचने भारतीय सेना के सामने आएंगे, गीदड़ भपकी देंगे और भारतीय सेना डर जाएगी। वो बिल्कुल संभव नहीं है। वो बिल्कुल संभव नहीं है, मंजरी अग्रवाल जी। एक्चुअली इसी के बाद हमारी बुद्धि काम करना शुरू करती है कि तुमको कहाँ पटके, कैसे पटके और कैसे पानी पिलाएं। बिल्कुल। तो इस तरह पाकिस्तानी एसपी मलिक जी के पास आऊंगा, मंजरी जी वापस आऊंगा। एसपी मलिक जी, एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये तो डायरेक्ट वॉर अब मानकर चलिए। और जो जितने भी चीजें अब देखने को मिल रही है, जैसे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मानव अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन जो पहलगाम में हुआ, क्या वो ह्यूमैनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब जब फैसले उन्होंने शुरू कर दिए लेने और उसका जवाब हमने देना शुरू किया है, तो इसको जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा मानवता के लिए ठीक नहीं है, वो मानव किस श्रेणी में आते हैं? और जो बार बार ये दावे कर रहे हैं कि पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है क्योंकि पानी का अधिकार है, ये अधिकार सर तब कहां चले गए थे जब वो निहत्थे लोगों को मार रहे थे? और निहत्थे के लोगों को मारने से पहले उन्होंने धर्म भी पूछा था। ये इंसानियत क्या ठेका क्या भारत ने लिया हुआ है? सारी इंसानियत हमने निभानी है? जी रोहित जी, जी पानी के अधिकार से पहले तो जीने का अधिकार है रोहित जी, यू अग्री विद मी। बिल्कुल। जब हमें वो अधिकार जीने का नहीं दे रहे हैं तो हम उनको पानी का अधिकार कहां से दें? बिल्कुल। पहली बात, जैसे मंजरी जी ने बताया, उनके चाइना के पास जो है कुछ एक इक्विपमेंट वेपन्स आए हैं, JF-17 है, PL-50 मिसाइल्स हैं। They have never been tested in Pakistan war or on the ground. They are just on papers. They are not being even maintained properly. Even JF-17 aircrafts were supplied to Myanmar also. 11 of them, and all of them are grounded now. They are not working. This is the state of equipment, aircraft, weapons and weaponry. Secondly, more important thing is the men behind the weapons. वो हिंदुस्तानी फौज के पास जज्बा है, जैसे मंजरी जी ने बताया, और वैसे भी हमारे पास उनसे बहुत सुपीरियर क्वालिटी के इक्विपमेंट, वेपन्स और हथियार हैं। थर्डली, जैसे आपने बताया, ये मानवता के दुश्मन ही कहूंगा जो ये कहते हैं कि पानी का अधिकार है लेकिन जीने का कोई अधिकार नहीं। ये तो मानवता के दुश्मन हो गए। उसमें कुछ लोग अपने यहां से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, वो सब उसी ग्रुप में आते हैं जो मानवता के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात ये है रोहित जी, अगर अब भी हमने इतने प्रोवोकेशंस के बाद भी जवाब नहीं दिया तो इट विल सेंड अ नेगेटिव मैसेज टू द वर्ल्ड कि इंडिया कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। वी हैव टू हैव सॉलिड एक्शन। हमने एक
बहुत सॉलिड एक्शन लेना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। जी। अब ये फालतू की इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, और अब सुलह करने में भी बहुत देर हो चुकी है, जो पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही, उसमें भी अब समय बहुत हो गया। मंजरी अग्रवाल जी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की बात आप करती हैं, तो मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि इस हमले से पहले पाकिस्तान के नेता ने ये हिंदुओं को और लेकर और मुसलमानों को लेकर कहा था कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, और उसके 3 दिन बाद धर्म पूछकर पहलगाम में मारा गया। और उसके बाद अब पाकिस्तान के सदन में एक नेता है, फीमेल नेता है, नाम उनका मुझे अभी फिलहाल मैं बताऊंगा भी, लेकिन उन्होंने एक चीज कही कि जो कुछ होता है भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगा देता है, लेकिन एक समय आएगा जब हम बाबरी मस्जिद की ईंट यहां से भेजेंगे और वो वहां लगेगी और बिलावल भुट्टो साहब उसमें अपना योगदान देंगे। तो ये बार बार जो धर्म के नाम पर बार बार ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इस्लाम को लेकर हो, हिंदुइज्म को लेकर हो, बार बार जो ये देश में फूट डालने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और धर्म के नाम पर मारने की कोशिश कर रहा है। लगता है पाकिस्तान के जो मंसूबे वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान अगर मुसलमानों का बहुत बड़ा हिमायती है तो बॉर्डर पे खड़े अपने नागरिक क्यों नहीं ले रहा है? आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो रोज आप अपने लोगों को किसी ना किसी बहाने हिंदुस्तान में क्यों भेज रहे हैं? बंटवारा कर दिया गया, आपको एक देश दे दिया गया, संभालो उसे, तरक्की करो। भारत तो आपका शुभ चिंतक है, हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, आपने नहीं दिया था। आप क्या एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना दिया था, ठीक है, ओके, चलो चलता रहा, हम लोग भी माफ करते रहे कि ठीक है एक दिन पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी। लेकिन अब मेरा बस यही कहना, हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते तो भैया अपने मुसलमान ले जाओ। यहाँ पे 20 करोड़ वगैरह जो भी है रहनुमा बने थे भारतीय मुसलमानों के लिए ही तो पाकिस्तान बना था, तो अब वो क्यों खड़े रो रहे हैं वहां पर इंतजार करें? अब हिंदू अपने बीच में इस तरीके के इलीगल्स को नहीं रखेगा तो बांग्लादेश अपने रोहिंग्या और बांग्लादेश ही ले ले, पाकिस्तान अपने जो है पाकिस्तान ही ले ले। तो ये समाधान आपको चाहिए नहीं, आपके पास पहली रोटी खाने को नहीं है। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने हिंदू वहां पर है भेज दीजिए, स्वागत है, हम उनको पलक पावड़ों पे बिछा करके रखेंगे, हम वहां के हिंदुओं को लेने के लिए तैयार है, लेकिन भाई साहब आप यहाँ के मुसलमानों को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो यहाँ पर आपकी बात गलत हो जाती है। आप कश्मीरियों का इस्तेमाल जो वो सैंड बैग होता है ना उसकी तरीके से करते हो, उनके पीछे से छुप करके मारते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी सेना नहीं किया गया, जिस तरीके से आपने गोली मारी है वो तो सेना के रेगुलर की स्टाइल है, गोलियां बचा करके पूछ करके लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुलेट। आतंकवादी तो कसाब के तरीके से अंधाधुंध गोली चलाता है, किसी को लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, वो खुद खौफजदा होता है। तो आप जो पैटर्न दे रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये सब आपका फसाद है। अगर आपको ऐसा ही था तो आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो थोड़ा सा था वो चाइना को क्यों बेचा? वो इसीलिए कि आपको ना लैंड से मतलब है ना वहां के लोगों से मतलब, आपको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। अब आ जाते हैं बाबरी मस्जिद की पहली ईंट, भाई साहब अपने घर में रख लीजिए, भारत में कोई चांस नहीं है। आप पहले बॉर्डर पे मुकाबला कीजिए, अयोध्या के सपने देखना छोड़ दीजिए, वरना कोई थप्पड़ मार के नींद से जगा देगा। हमने आप जब बाबरी, वैसे तो वो बाबरी थीरी विवादित ढांचा था, जब उसका विध्वंस हुआ तो क्या पाकिस्तान नहीं था? जब राम मंदिर बन रहा है तो भी पाकिस्तान है, उसमें पूजन अर्चन होगा, अभी कंप्लीशन पे आ रहा है, ध्वजा की स्थापना हो गई, पाकिस्तान है और कुछ नहीं कर पा रहा। भारत में पाकिस्तान की आबादी के बराबर मुसलमान है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट से फैसला आ गया, सबको एक्सेप्टेबल है, कोई वहां पर कुछ नहीं कर रहा। 2-4 पाकिस्तानी मेंटालिटी के लोग कूदफान करते रहते हैं, उनको आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर अगर कुछ वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो डील कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि किए आपसे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ बैठ के बयानबाजी करनी है तो बहुत बड़ी, वो तो हमने 71 में भी की थी कि रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, फिर क्या हुआ? दफन हो गए आप जो है रेगिस्तान में। तो इस तरह के दिवा स्वप्नों पे कहां तक रिएक्ट किया जाए? पाकिस्तानी बचपना है, बचपने की तरह लिया जाना चाहिए। जी रोहित जी। एसपी मलिक जी, जिन नेता का मैं नाम ले रहा था उनका नाम पलवाशा मोहम्मद जई मलिक खान है, जो कि वहां से सांसद है, और उन्होंने संसद में कहा कि पाकिस्तानी सेना ही बाबरी मस्जिद की पहली ईंट लाहौर से ले जाकर अयोध्या में लगाएगी।
अब ऐसा बयान देना, वो भी ऐसी टेंस सिचुएशन में, पाकिस्तान हरकतों से बाज तो वैसे भी नहीं आता है, फिर ये क्लेम करता है कि हमें ब्लेम किया जाता है। अब देखिए, वहां की एक सांसद ऐसी स्थिति में ये सब कह रही है जब यहां पर चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, और वो जिक्र करती है पाकिस्तानी सेना का जो यहां आकर ईंट रखेगी बाबरी मस्जिद की। और जबकि वहां की सेना अपने अच्छे घर बनाने में, अपने बच्चों को विदेश पहुंचाने में लगी हुई है, लेकिन ये वहां के लोगों को और नेताओं को ऐसा लगता है कि हमारी सेना जाकर भारत पर कब्जा कर लेगी। ये बार बार कब्जा करने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, हर बार नाकाम रही है, फिर एक बार कोशिश वही कर रहे हैं। लगता है ये पिछली चीजों से सीखते नहीं है पाकिस्तान वाले। जी रोहित जी, ख्याली पुलाव बनाने का हक सबको है जी, वो भी अपने ख्याली पुलाव बना सकते हैं, बट हकीकत जमीन पे नजर आएगी। बिल्कुल। जब वो जमीन पे आएंगे, उनका मुकाबला भारतीय सेना और भारत से होगा, तब वो आएंगे। वो अभी इस टाइम पे अपने मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, इस मुश्किल की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम सब यूनाइटेड रहेंगे। और हमारे यूनाइटेड रहने का एग्जाम्पल आप देखो, CQMH अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता, 1965 वॉर में उन्होंने अपना शौर्य दिखाया। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान 47 में उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। तो हमारे मुस्लिम भाई खासकर सेना में जो है वो इस चीज में अलग थलग नहीं पड़ते हैं, वो इस सोच विचार के नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान तो वैसे ही नापाक है, कहने को पाक है, वो नापाक है। वो इसी तरह की हरकतों को उकसावा दे करके भारत की इंटीग्रिटी, अखंडता को जो है ना, वो रिलीजन के बेसिस पे उकसा करके और खराब करना चाहता है। बिल्कुल। वो कभी भी अपने इन इरादों में सक्सेसफुल नहीं होगा। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, उसकी ईंट लगाने का पाकिस्तानी सेना द्वारा, वो पहले अपनी मस्जिदों को संभाले। बिल्कुल। इससे ज्यादा अपने मुल्क की चीजें वो सुधारे, फिर आकर यहाँ पर चीजें करे। सुधारे नहीं, संभाले। संभाले पहले अपनी मस्जिदों को वहां पे। कि वो ज्यादा दिन की बात नहीं है, और ज्यादा अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। पहले उनको अपने घर में देखना चाहिए क्या हो रहा है। बिल्कुल, पहले अपने घर में जाके फिर पड़ोसियों के में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने कीमती समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो फिलहाल हमने जाना आखिर कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अब तमाम देशों की नजरें फिलहाल भारत पर है और भारत के साथ है, और अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी साथ दिया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ रणनीति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार।